एक बाज माँ को बरसों के बाद अपने आगोश में औलाद को खुशी होती है। यकीनन है सियासी एतबार से जब पार्टी में कोई कदावर लीडर एमआईएम का झंडा थामता है तो एमआईएम के हर एक कारकुन को उससे ज्यादा खुशी होती है। हम समझते हैं कि बाजून में हमारे कई साथी मजबूती से पहले से काम कर रहे हैं। पार्टी के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाबे भाई तौसीफ साहब बड़ी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। भाई जनाबे मासूम रजा साहब काफी दिनों से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। हमें एक मजबूत खंभा और वहां मिल गया है और बहादुरगंज में जो पार्टी की ताकत थी यकीनन है उस पार्टी में और इजाफा होगा। पिछले दिनों से ही अजीजी वसीम बाबू और जुम्मन बाबू और दूसरे लोगों की ख्वाहिश थी कि अजीजी डॉक्टर हसन रजा साहब पार्टी में शामिल हो। देर ही से ही इलेक्शन में इनकी पूरी हिमायत मिली। लोगों ने इनके कारनामों को देखा है और इनके गायबाने में भी पार्टी ने इनकी शमूलियत के बारे में इजहार तशक्कुर पेश किया। मैं आप लोगों से चंद जरूरी बातें करना चाहता हूँ। सीमांचल अपना गरीब है, मफलुकुल हाल है, अनपढ़ है, लेकिन शरीफ हद से ज्यादा है और ये शराफत न जाने भी है उसमें न दिल्ली के मोदी का हिस्सा है न बिहार के नीतीश का हिस्सा है। अगर ये तब्दील और तब्दीली आई है तो हमारे परदेसी नौजवानों की कुर्बानियों में से इन लोगों ने अपने माँ और बाबू की मोहब्बत की कुर्बानी देकर बीवियों के बिस्तर को छोड़कर अपने छोटे नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चों को अपनी आंखों से ओझल करके आज जो कमाया है उसी से हमारी थोड़ी बहुत हालत सुधरी है। सरकार की तरफ से न बिजली का इंतजाम सही है, न सड़कें अच्छी बन सकी, न पुल का इंतजाम हो सका, न बीमारों के लिए डॉक्टर का सही इंतजाम हो सका। चूंकि बरसों से हम भूखे रहे हैं तो थोड़ी सी रोगनी रोटी हमको बहुत लगती है, लेकिन जाकर आप दूसरे इलाके में देखिए वहां के लोगों में कितनी खुशहाली आई है। आपको पता नहीं है आजकल सब कुछ डेटा बेस्ड होता है। किस इलाके में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, किस इलाके में कितना पैसा बाहर से आता है। जिस तरह से आपका डॉक्टर अल्ट्रासोनोग्राफी करके बता देता है कि आपकी किडनी में पत्थर का साइज क्या है, ठीक आजकल साइंटिफिक तौर पर यह बता दिया जाता है कौन इलाका अमीर है कौन इलाका गरीब है। आपको सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त भी बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई गरीब इलाका है तो आपका सीमांचल। बिहार में साल भर में एक शख्स की आमदनी मुंगेर में 1 लाख से ज्यादा है, पटने में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा है, सीवान में तकरीबन 80-90 हजार है, लेकिन सीमांचल के इन चारों जिलों में आज भी साल भर में आमदनी 17,000 से। क्या 17,000 में 12 महीने में एक आदमी अपना पेट पाल सकता है, अपनी दवा ले सकता है? नहीं ले सकता। यही वजह है मेरे भाइयों कि बगैर दवा के मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो सीमांचल में। कौन उठाएगा इन बातों को, कौन लड़ेगा इनके लिए? चाहे आपके बागवन से एमएलए बने हो, ठाकुरगंज से बने हो, किशनगंज से बने हो, आप इस बात पर खुश हो गए कि हमारा एमएलए मंत्री बन गया, लेकिन जरा सीने पर हाथ रखकर सोचिए कि वो तो मंत्री बन गया, उनका खानदान आगे बढ़ गया, आपके बच्चों के लिए उसने क्या किया? कभी भी आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, आपके बस्ती की अच्छी सड़क, आपके नदियों पर पुल के लिए इन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। भला हो बैरिस्टर सौदीन अवैसी को का कि अल्लाह तबारक तआला ने उसके सीने में एक फड़कता हुआ इंसानी दिल दिया है, जिसके दिल में अगर दर्द है तो दिल की बीमारी नहीं बल्कि आपकी बीमारी और आपकी बदहाली का दर्द है, जो रातों दिन पूरे मुल्क में मुसलमानों की, दलितों की बदहाली का रोना रोता है और उसके हल के लिए आवाज उठाता है। पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, जहां भी एमआईएम का आदमी होता है वो खुदा से डरता है, खुदा के बाद किसी नमरूद से नहीं डरता, वक्त के हमान से नहीं डरता, वक्त के फिरौन से नहीं डरता है। सच्ची बात अगर सीना ठोक कर कोई बोलता है तो ये एमआईएम का आदमी। यही वजह है मेरे भाइयों कि बिहार में हमारी बहुत लंबी तारीख नहीं है। 2015 में आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी थी, हम जीतते जीतते हार गए। 2019 में आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी, हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में आप लोगों ने बड़ा साथ दिया, और 2020 में बहादुर के लोगों आप लोगों ने तो रिकॉर्ड तोड़कर एक आदमी जो मोहल्ले का इलेक्शन नहीं जीत सकता था आपने उसे एमएलए बना दिया, सिर्फ इसलिए कि अवैसी का वो झंडा लेकर आया था। आपके एहसान को फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन तारीख शाहिद है
कि अगर कोई आसमान की बुलंदी पर तेजी से उड़ता है, जब टकराता है तो चकनाचूर भी हो जाता है। जिसने धोखा दिया, किसको धोखा दिया? बैरिस्टर सुदैन को धोखा दिया। क्या उस कैंडिडेट ने अख्तुल-ए-ईमान को धोखा दिया? नहीं, उसने धोखा दिया तो बादलों की आवाम को धोखा दिया है, और बादलों की आवाम ऐसे जालिमों को कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन आपके सामने में जो बंदा खड़ा है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह ने मालो दौलत से मुझे नहीं नवाजा है, बड़ा शुक्र है मौला का, लेकिन अल्लाह ने एक होशमंदाना दिमाग दिया है और लालच से बिल्कुल बड़े एक दिल दिया है कि वजारत की कुर्सियां भी आकर पैर में टकराती नहीं। अख्तुल-ए-ईमान की नीयतों में कभी अवाम को धोखा देने का जज्बा पैदा नहीं। नीतीश कुमार ने बुलाकर वजारत देने के लिए कही, कांग्रेस के लोगों ने टिकट देना चाहा, लेकिन मैं भी जिद में हूं कि बरसों के बाद, 78 सालों के बाद, 75 सालों के बाद बिहार में मुसलमानों की क़यादत खड़ी हो रही है, जिसका लीडर मुसलमान है और लोग जीत के जाते हैं। वो लालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो किसी कालू का नुमाइंदा हो सकता है, वो नीतीश का गुलाम हो सकता है, लेकिन एमआईएम से जो जीत के जाता है वो दलित, कमजोर और मुसलमानों की आवाज बनकर जाता है, वो आपका तर्जुमान होता है। इसलिए कोई कहे आज भी लड़ाई होती है, जानते हैं क्या आवाज उठ रही है? बिहार में लड़ाई लड़ रही है।